भैया बहनों, आज हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले आते हैं प्रणालिका क्या होती है। तो प्रणालिका क्या है, तो हेलिक्स है, कुंडलिनी है। विद्युत रोधी तांबे के तार को यदि हम लोग किसी कुचालक पदार्थ की नली के ऊपर लपेट दें, जैसे मान लेते हैं चीनी मिट्टी की नली है या कोई अन्य कुचालक पदार्थ, उसके ऊपर हमने लपेट दिया। लपेटने के बाद अब इसमें यदि हम धारा प्रवाहित कर दें तो यह धारावाही प्रणालिका, धारा नहीं प्रवाहित किए हैं तो प्रणालिका। ठीक है, तो ध्यान दें, इस तरह से इसमें धारा बह रही होगी हर तार में। अब यहाँ पे देखिए, धारा यहाँ से ऊपर से जा रही है और यहाँ पे अंदर पीछे देखिए इधर से निकल रही है, इस तरह से जा रही है धारा इसमें। तो उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। यह तार है जो गोल गोल आपको दिखाया जा रहा है, ये तार है जो यहाँ से दिखेगा, धारा यहाँ से निकल रही है और इस तरह से प्रवेश कर रही है। जहां से धारा निकल रही है उसको हम लोग डॉट से, और जहां प्रवेश कर रही है उसको हम लोग क्रॉस से। ठीक है, इस तरह से यहाँ प्रदर्शित किए हैं। यह आपकी कुंडलिनी है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इधर से धारा निकल रही है, इस तरह से जा रही है, पीछे से होते हुए फिर वापस इस तरह से यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा के प्रवाहित होने से इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो प्रणालिका है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो इस प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी बाहर की तुलना में। बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नगण्य होती है। ठीक है, अब देखिए अंदर की तुलना में, अब हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई करेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम किसी परिपथ पे अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक परिपथ यहाँ पर बनाएंगे और अपनी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर जो काल्पनिक परिपथ लेंगे वह एक आयताकार लेंगे। ठीक है, आपको बताया गया है कि एम्पियर का परिपथी नियम किसी भी बंद परिपथ पर अप्लाई होता है। परिपथ कैसा भी हो, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, चाहे जो भी आकार हो, लेकिन वो बंद होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक बंद परिपथ की कल्पना कर लिया, A B C D A, जहां से शुरू वहीं पर। इस तरह से हमने एक बंद परिपथ की यह कल्पना यहाँ पे कर लिया, तो यह एक बंद परिपथ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, तो धारा के μ0 गुना होता है। तो यह एम्पियर का परिपथी नियम है जिसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम मानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वह कितना है, B है। ठीक है, तो और सूक्ष्म लंबाई dl है, तो इस हिसाब से B डॉट dl इक्वल टू μ0 है, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dl इक्वल टू μ0 I हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक पद को अलग अलग ले लेंगे। पहले हम बाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं बाएं पक्ष से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। ठीक है, अब देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करना है, जहां से शुरू किए वहीं तक करना है। ठीक है, यहाँ से तो हम इसको 4 भागों में बांट दें। देखिए पूरे बंद परिपथ का करना है, इस पूरे बंद परिपथ को हम 4 भागों में बांटे, A से B, B से C, C से D और D से A। ठीक है, इस तरह से हम इसको 4 भागों में बांट लेंगे। ठीक, B dl कहां से कहां, A से लेकर B तक, प्लस अब B से C तक, उसके बाद C से D तक, प्लस अब D से A, जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए। इस तरह से हमने इस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dl को हमने क्या किया, पूरा तोड़ दिया। अब देखिएगा यहाँ पर अगला ये जो लंबाई की दिशा हो गई वो तो स्पर्शरेखी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर स्पर्शरेखी, दोनों की दिशा समान है A से B में। तो A से B में दोनों की दिशा समान है, तो उस स्थिति में B गुणा करेंगे B डॉट dl, तो B dl cos, तो दोनों की दिशा समान है तो कोण 0 हो गया। ठीक है, 0 डिग्री, प्लस B से C। ठीक है, तो B dl cos, अब कोण कितना होगा, तो B से C, देखिए B से C,
तो लंबाई की दिशा तो यह हो गई और क्षेत्र की दिशा यह है, तो दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, ठीक है, प्लस अब C से D, तो B DL cos। अब यहाँ पे कोण कितना बनेगा, तो देखिएगा C से D, तो C से D तो कोण तो 180 बनेगा, लेकिन यहाँ एक चीज देखेंगे हम लोग कि B का जो मान है, देखिए यह दोनों की दिशा देखिएगा, वो जो दिशा होगी वो समान हो जाएगी, लेकिन B का जो मान होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि ये हमने बहुत दूर लिया है जहां पर कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही हैं। जब कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही हैं तो B का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, वह मान क्या होगा, 0 होगा, और उस स्थिति में यह जो टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये 0 हो जाएगी। प्लस अब आगे देखिए D से A तक आते हैं, D से A, तो D से A आएंगे तो यहां पर B DL, कोण का मान क्या है, देखिए यहाँ पर क्षेत्र और रेखा की जो दिशा है वो तो नीचे की ओर है, और क्षेत्र की दिशा यह हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका A से B DL, cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, प्लस cos 90 का मान 0, तो टोटल वैल्यू 0, प्लस यहाँ B 0 है, C से D तक में देखिएगा कि यह हमने ऐसा माना है परिपथ जिसमें भुजा CD इस प्रणालिका से बहुत अधिक दूरी पर है, जहां से कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो जिसके कारण से B का मान क्या हो जाएगा, 0, जिससे यह वैल्यू क्या हो गई, 0। प्लस अगला यहाँ पे देखिए D से A में cos 90 है, अर्थात cos 90 का मान 0, तो टोटल वैल्यू 0 हो गई। अब आगे देखें, B को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो A to B DL। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A से B की जो लंबाई है, वह A से B की जो लंबाई है वह x है, ठीक है, A से B की लंबाई x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, अर्थात B और इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे टोटल लंबाई जो A से B तक है उसको x मान ले तो bx हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम को जो अप्लाई किए थे, तो उसमें बाएं पक्ष को हमने सॉल्व किया, तो बाएं पक्ष को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, b इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, दाहिने पक्ष को लेंगे, ठीक है, तो दाहिने पक्ष को लेंगे, तो दाहिना पक्ष क्या है, μ0 I, ठीक है, तो यह किसके बराबर होगा, तो देखिएगा μ0 I का मतलब क्या यहाँ पर है कि इस बंद परिपथ से गुजरने वाला टोटल धारा, जिससे टोटल धारा जो गुजरने वाली है वह क्या है, तो ध्यान देंगे कितनी, एक फेरे में, ध्यान देंगे एक फेरे में जो धारा है उसको अगर हम I0 माने तो इसके बीच A और B के बीच कितने फेरे हैं, ठीक है, ये अगर हमें मालूम हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल धारा क्या होगी। तो हम यह मानते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कितनी फेरे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं n। तो यहाँ पर A से B तक की लंबाई कितनी है, x है, तो x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x इंटू n हो जाएगी। अब देखिए एक फेरे में I0 धारा है या I0 धारा है, तो टोटल फेरे कितनी हो गए A और B के बीच के, x इंटू n। जिसको नहीं समझा फिर से ध्यान दे देंगे, देखिएगा A से B तक की जो लंबाई है इसमें कितने फेरे हैं, अगर ये हमें मालूम हो जाए और एक फेरे में कितना धारा बह रही है, तो टोटल धारा हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, जो टोटल धारा हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि बंद परिपथ से गुजरने वाली टोटल धारा का μ0 गुना होता है, तो टोटल धारा हमें चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे एकांक लंबाई में यदि n फेरे हैं, एकांक लंबाई में, तो इसकी लंबाई कितनी है, x, तो x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x इंटू n। अब देखिए एक फेरे में I0 धारा है, ठीक है, एक फेरे में कितने धारा है, I0 धारा है, ठीक है, तो कितने फेरे हैं, xn, तो xn फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, तो xn I0। तो इस तरह से जो टोटल धारा होगी A और B के बीच का वह हो जाएगा
एक्स एन आई नॉट। ठीक है, अब हम इसका अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये मान प्राप्त हुआ था वह मान, और यह म्यू जीरो आई का मान यहाँ पे रख देंगे और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप लोग बनाइए, समीकरण बनाई रखिएगा। तो समीकरण 1 से इसका मान कितना है dx, और इसका मान क्या मिल गया म्यू जीरो एन एक्स आई नॉट। ठीक है, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा b बराबर म्यू जीरो एन आई नॉट। तो इस तरह से लंबी प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान प्राप्त हुआ है वह मान म्यू जीरो एन आई नॉट है। आई नॉट एक फेरे में बहने वाली धारा, एन क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो गई, और म्यू जीरो आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज, अगर आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे आ जाए कि टोटल जो लंबाई है इस प्रणालिका की वह यल हो, ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, एन का मान आपको लेना होगा। तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, टोटल लंबाई आपको दी रहे, ठीक है, और टोटल फेरों की संख्या दिया रहेगा। टोटल फेरे एन है, तो यल लंबाई में एन फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे, तो एन अपान एल। तो इस तरह से आप लोग स्मॉल एन की जगह पर कैपिटल एन अपान एल ले लीजिएगा। ठीक है, टोटल फेरे टोटल लंबाई, तो उस तरह में उस स्थिति में आपको प्राप्त हो जाएगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। या दूसरे में ऐसे ध्यान दें, इसी चीज को यहाँ पे लिख लें हम लोग म्यू जीरो एन अपान एल आई नॉट। अब यहाँ पर जो एन है वह क्या है टोटल फेरा, और एल क्या है उस प्रणालिका की कुल लंबाई, और इस फार्मूले में जो स्मॉल एन है यह क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है, वह यह है कि यदि हमारी जो प्रणालिका है वो बहुत लंबी ना हो, ठीक है, और उसमें ये जो बिंदु है जहां हमें ज्ञात करना, जैसे जो प्रणालिका हमारी हो गई है, ठीक है, उसमें जो बिंदु P पर जहां हमें ज्ञात करनी है बीचों बीच, तो उसकी एक सिरे से इसको मिलाने पर यदि कोण हमारा बन रहा है φ1 और दूसरे सिरे को अगर मिला रहे हैं तो यह जो कोण बन रहा है यह बन रहा है φ2, तो उस स्थिति में जो सूत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा B बराबर म्यू जीरो एन आई नॉट बाई 2 cos φ1 माइनस cos φ2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है आपकी कि अगर आपको यही एक सूत्र, जनरल सूत्र है यह, अगर यही सूत्र आपको याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, कहीं भी कोई भी प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि यह बिंदु बहुत लंबी प्रणालिका है, तो बहुत लंबी प्रणालिका है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, φ1 का मान लंबाई बहुत अधिक होने पर, ठीक है, यह जो कोण होगा φ1 वो बहुत छोटा होगा। देखिए φ1 क्या है, यह कोण, ठीक है, यह कोण बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग यह 0 के करीब हो जाएगा, लगभग, ठीक है, 0 नहीं होगा लेकिन 0 के करीब हो जाएगा। और जो कोण φ2 है वह कितना होगा, तो लंबाई बहुत अधिक होगी, तो उस स्थिति में यह कोण और बढ़ता जाएगा और यह करीब लगभग 180 के लगभग बराबर होगा। तो अगर हम यह मान यहाँ पे भर दें तो देखिए क्या मिलेगा, म्यू जीरो एन आई नॉट बाई 2 cos φ1 का मान 0 माइनस cos φ2 का मान 180। अब देखिए म्यू जीरो एन आई नॉट बाई 2 और cos 0 का मान 1 माइनस cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से 1 1 2 से 2 कट जाएगा और मिल जाएगा आपको म्यू जीरो एन आई नॉट। यही चीज आपको प्राप्त हुआ। तो बहुत लंबी प्रणालिका हो तो उसके भीतर बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू जीरो एन आई नॉट। ठीक है, अब अगर हम इसी में एक अलग कंडीशन लेते हैं, यह ले लें कि यह जो पॉइंट है P,
ये जो प्रणालिका बहुत लंबी ना हो और ये पॉइंट हमारा कहाँ पहुंच गया है, एकदम किनारे पर, प्रणालिका के एकदम सिरे पर हो, तो उस स्थिति में ये φ1 और इसे मिलाएं, ये हो गया हमारा φ2। तो φ1 लगभग 0 होगा, लेकिन φ2 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पे मान भरेंगे तो μ0 या I0/2 cos φ1 का मान 0 और φ2 का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, cos 0 तो 1 हो गया और cos 90 का मान 0, तो यह आपको मिल जाएगा μ0 या I0/2। मतलब ठीक बीचों बीच में जितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि हम किनारे पे चले जाएं तो उसका ठीक आधा मिलेगा। तो लंबी प्रणालिका के किनारे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह ठीक मध्य बिंदु का आधा होता है। तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे हम लोग जानते थे कि संधारित्र है, तो संधारित्र का अपना निश्चित होता है ना कि धारिता कितनी होती है, उसी तरह से प्रणालिका जो हमारी है इसका भी निश्चित है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना ये उत्पन्न करेगा। तो हर प्रणालिका का अपना निश्चित होता है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो आज हम लोगों ने जो लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए हैं, इस पर कुछ आंकिक प्रश्न होंगे जिनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जहां समस्या होगी उसे पूछिएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा।